तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास, जिसमें हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का घटना चक्र को पढ़ रहे थे। बीपीएससी टीआरई 4 का आप लोग जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, यह चैप्टर आप सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हम लोग अभी तक 6 चैप्टर का मॉडर्न हिस्ट्री में घटना चक्र कंप्लीट कर लिए थे। जो कोई भी अभी तक 6 चैप्टर नहीं देखे हैं घटना चक्र का, जो हम लोग क्लास किए हुए हैं, तो आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आप लोग शुरू से क्लास ज़रूर देखें। इस क्लास से आपका एक प्रश्न कंफर्म हो जाएगा। छोटा चैप्टर है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कोई भी एग्ज़ाम आप दीजिए, बीपीएससी टीआरई 4 के अलावे भी अगर किसी भी एग्ज़ाम का आप तैयारी करते हैं तो यह चैप्टर से आपको 1 से 2 प्रश्न देखने के लिए ज़रूर मिलेगा, ठीक है। क्योंकि भारत में शिक्षा का विकास कब हुआ था, कैसे हुआ था, किसने करवाया, कौन इसके हैं जनक, बहुत तरह का प्रश्न आता है इसमें, जो कि मैं आपको आज करवाऊंगा, ठीक है। स्पेशली जो बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पीआरटी में सबसे ज़्यादा प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री का ही रहता है, 18 से 20 प्रश्न, ठीक है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और जितने भी क्लास है ये सभी बीपीएससी द्वारा पूछे गए अपने एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर एमसीक्यू जितने भी हैं सभी को इस वीडियो में करवाया जाएगा, प्रीवियस एमसीक्यू। और आपको पता है इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न बनने का होगा आज के क्लास में हम लोग सारा कवर करें, ताकि आपका टीआरई 4 जो एग्ज़ाम आप बैठेंगे आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन देवबंद स्कूल से जुड़े नहीं थे? इनमें से कौन देवबंद स्कूल से जुड़े नहीं थे? तो राइट आंसर हो जाएगा अल्ताफ़ हुसैन अली, ठीक है, अल्ताफ़ हुसैन हाली, ठीक है, याद रखिएगा इसको। सॉल्यूशन दिया गया है कि सहारनपुर के देवबंद नामक स्थान पर 1866 में देवबंद स्कूल की स्थापना मोहम्मद कासिम ननौतवी के नेतृत्व में अब्दुल राशिद गंगोही बदनी, सैयद हुसैन व महमूद उल हसन ने मिलकर की थी। अल्ताफ़ हुसैन अली देवबंद स्कूल से जुड़े नहीं थे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, बनारस काशी हिंदू विश्वविद्यालय किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो प्रारंभ किया गया था पंडित मदन मोहन मालवीय, ठीक है। व्याख्या दिया गया, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में स्थित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा सन 1916 में वसंत पंचमी के दिन की गई थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, 1885 में पुणे की प्रसिद्ध फर्ग्यूसन कॉलेज शुरू करने वाले थे। तो कौन करने वाले थे? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, ठीक है। आगे प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम किसने बनाया? अंग्रेजी भाषा का शिक्षा का माध्यम किसने बनाया? तो ये बनाया था लॉर्ड मैकाले 1835 में। ये टीआरई 3 में पूछा गया प्रश्न है। जो कोई भी टीआरई 3 का पीआरटी का एग्ज़ाम दिए होंगे, मैकाले से रिलेटेड प्रश्न आया था, तो आप लोगों को याद रखना चाहिए। देख सकते हैं प्रीवियस ईयर ये भी एग्ज़ाम जो बिहार में जो JGS का एग्ज़ाम हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। मैंने आपको पहले भी कहा, बिहार में जितने भी एग्ज़ाम अभी तक करवाया गया है सभी का आपको निचोड़ करवाया जा रहा है इस क्लास में। इसलिए चैनल पर फ्रेंड जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य करें, आप लोग लाइक करते हुए जाइए। जो भी देख रहे हैं वीडियो को लाइक अवश्य करें, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। और चैनल पर पहली बार जो कोई देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब इसलिए आप लोग करिए ताकि इस चैनल पर जब भी क्लास अपलोड हो बीपीएससी टीआरई 4 से संबंधित आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। इस चैनल पर आपको रेलवे का भी प्रिपरेशन बहुत जल्द करवाया जाएगा, ठीक है, तो चैनल से जुड़े रहें। व्याख्या में दिया गया, लॉर्ड मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। 2 फरवरी 1835 को मैकाले ने एक लेख परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग ने स्वीकार कर लिया। प्रस्ताव के अनुसार कंपनी सरकार को यूरोप के साहित्य का विकास अंग्रेजी भाषा में करना था। मैकाले भारतीयों में पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार के साथ एक ऐसा समूह का निर्माण करना चाहते थे जो रंग व रक्त से तो भारतीय हो पर विचारों और रुचि एवं बुद्धि से अंग्रेज हो, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, हिंदू कॉलेज कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? हिंदू कॉलेज कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।
राजा राम मोहन राय ने 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। हिंदू कॉलेज को वर्तमान में प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको भी। आगे है प्रश्न दूसरा, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय किसने प्रारंभ किया था? तो किसने प्रारंभ किया था? तो उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें जितने भी ऑप्शन दिए गए सारा गलत है। तो सही क्या है, व्याख्या में पढ़ते हैं। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने हरिद्वार में 1901 में की, जो स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुयायी थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो D.K. कर्वे ने की थी। ये भी TRE 2 में पूछा गया प्रश्न है, देख सकते हैं आप लोग। भारत में महिलाओं के लिए बनाया गया सबसे पहला विश्वविद्यालय श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी विश्वविद्यालय था, जो वर्ष 1916 को डॉक्टर धोंडो केशव कर्वे के प्रयासों से स्थापित हुआ था। डॉक्टर कर्वे ने इसकी स्थापना महिला साक्षरता बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा सुधार आयोग का नाम था? स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा सुधार आयोग का क्या नाम था? तो राधा कृष्ण आयोग था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। व्याख्या में दिया गया तो वर्धा शिक्षा आयोग 1937 में हुआ था, राधा कृष्ण आयोग 1948-1949 में, कोठारी शिक्षा आयोग कब आया था? तो 1964 से 1966 के बीच में। ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1953। स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा सुधार आयोग राधाकृष्ण आयोग था, याद रखिएगा इसको। आगे है, निम्नलिखित में से किसने भारतीयों के लिए पाश्चात्य संस्कृति को लागू करने की वकालत की थी? तो किसने की थी? तो लॉर्ड मैकाले ने। इंपॉर्टेंट है, आप इसको डबल स्टार लगा सकते हैं। ठीक है, व्याख्या दिया गया, लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी भाषा को भारत की सरकारी भाषा तथा शिक्षा का माध्यम 1935 में बनाया। यूरोपीय साहित्य, दर्शन तथा विज्ञान को भारतीय शिक्षा का लक्ष्य बनाने में इसका प्रमुख योगदान था। इसके रिपोर्ट पर अंग्रेजी भाषा के माध्यम से पश्चिमी ढंग की उदार शिक्षा पद्धति आरंभ की और दंड विधान का मसविदा तैयार किया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे भी आप डबल स्टार जरूर लगा लें। और फ्रेंड्स, आपको अगला प्रश्न कराने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट टेलीग्राम पर मुझे मैसेज किए थे कि सर आपका PDF हमें मिल नहीं रहा है, डाउनलोड नहीं होता है। तो आप लोग जिसको भी दिक्कत हो, टेलीग्राम ग्रुप अगर आप लोग ज्वाइन नहीं किए, जितने भी स्टूडेंट हैं, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। और मैंने पहले भी बोला है, अभी तक जितने भी क्लास हुई है सभी का PDF नोट्स टेलीग्राम ग्रुप में ही प्रोवाइड किया जाता है। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के बाद भी अगर आपको डाउनलोड नहीं होता है तो आप हमें पर्सनली ज़रूर मैसेज करें। आप हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9709427320। मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, 9709427320। इस नंबर पे आप हम व्हाट्सएप में मैसेज भी करें, हम आपको व्हाट्सएप पर ही PDF नोट्स सेंड कर देंगे। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़िए। आपको किसी भी तरह का डाउट हो, आप कमेंट में भी अपना प्रश्न को रख सकते हैं। आपके हर कमेंट का जवाब जरूर दिया जाएगा। ठीक है, प्रश्न है अगला, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर है 15 अगस्त 1906 को। 15 अगस्त 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। इस परिषद का मुख्य उद्देश्य था राष्ट्रीय नियंत्रण के तहत जनता को इस तरह की साहित्यिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षा देना जो राष्ट्रीय जीवन धारा से जुड़ी हो। ठीक है, आप इसे ध्यान रखिएगा। आगे है, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है। यह किसने कहा था? तो यह TV मैकाले ने कहा था। ठीक है, व्याख्या में दिया गया, अंगाल प्राच्य विवाद को देखते हुए बेटिंग ने TV मैकाले को लोक शिक्षा समिति का प्रधान नियुक्त किया। मैकाले अंगाल भाषा की प्रशंसा की और भारतीय भाषाओं के बारे में कहा। यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से मूल्यवान है। तो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।
आगे प्रश्न है, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी तो किसने की थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना टीपू सुल्तान पर ब्रिटेन की निर्णायक विजय की याद में मेकर्स ऑफ वेलेस्ली ने 1800 में कलकत्ता में की। इस संस्था द्वारा संस्कृत, अरबी, फारसी, बंगाल, हिंदी आदि हजारों पुस्तकों का अनुवाद हुआ। यह कलकत्ता में स्थित प्राच्य विधाओं एवं भाषाओं के अध्ययन का प्रमुख केंद्र था। यह कॉलेज भारत में आने वाले नए ब्रिटिश युवकों को भारत की ज्ञान, मीमांसा, व्याकरण, संस्कृति ज्ञान, धार्मिक एवं प्रशासनिक से परिचित करवाने का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, यह चैप्टर आपका आज का कंप्लीट हो गया। मैंने पहले ही कहा था हम लोग डेली एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। हम लोग जितने भी अभी तक क्लास किए हुए सभी में एक एक चैप्टर को कंप्लीट करते हम लोग आए हैं। इससे पहले जो 6 चैप्टर हम लोग कंप्लीट किए हैं, अगर आप लोगों में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो 6 चैप्टर अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप शुरू से चैप्टर 1 से घटना चक्र क्लास अवश्य करें। किसी भी एग्ज़ाम के लिए उसका प्रीवियस ईयर MCQ पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आपको यह पता चले कि BPSC जो एग्ज़ाम आपका कंडक्ट करवाएगी या बिहार में कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पैटर्न से पूछा जाता है, प्रश्न कहाँ से पूछा जाता है। इसीलिए हम आपको चैप्टर वाइज प्रश्न करवा रहे हैं ताकि एग्ज़ाम में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटे। घटना चक्र आप जब अच्छे से पढ़ लेते हैं तो प्रश्न आपको इसी के इर्द गिर्द मिलेगा, क्योंकि प्रश्न कहाँ से पूछेगा। एक ही प्रश्न ऐसा थोड़ी है कि हर एग्ज़ाम में प्रश्न चेंज होता है, ऐसा नहीं होता है। प्रश्न इतना ही BPSC द्वारा अभी तक पूछ दिया गया है जो कि रिपीट होता है घटना चक्र से। आप किसी भी से पूछिएगा तो घटना चक्र पढ़ने के लिए आपको सब कोई बोलेगा। और मैं जितना भी आपको क्लास करवा रहा हूँ TRE 4 को ध्यान में रखते हुए क्लास करवा रहा हूँ, ताकि आपका एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटे। अभी से आपका तैयारी रहेगा सही से, तभी आप एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर कर पाएंगे। ऐसा बहुत स्टूडेंट होगा जो कि 1-2 नंबर से छूट गया है। ठीक है, और फ्रेंड्स, इस क्लास का PDF नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। जो कोई नहीं भी लिखे हैं प्रश्न उत्तर इसका, तो आपको टेंशन नहीं लेना, आपको टेलीग्राम ग्रुप में इसका नोट्स भेज दिया जाएगा, आप लोग प्रिंट करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप सबका सवाल यह भी होगा कि टेलीग्राम से कैसे जुड़े सर आपका ग्रुप में। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप लोग लिंक पर क्लिक करके ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें, ताकि अभी तक जितने भी नोट्स अपलोड किए हुए हैं आपको मिल जाएगा। और आने वाले समय में जितने भी क्लास होगा सभी का PDF नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही दिया जाएगा। एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन भी आपको ग्रुप में ही प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। उसमें आपको कुछ दिन के बाद मैं आपको क्विज भी शुरू करने वाला हूँ टेलीग्राम पर, तो आप लोग टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ें। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स, यह क्लास आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी करें क्या अच्छा लगा। आप जब कमेंट करके हमें बताएंगे तो आपके कमेंट से हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि हमारा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, दोपहर में आप लोगों का इंडियन ज्योग्राफी का क्लास चल रहा है। ठीक है, जो कोई भी इंडियन ज्योग्राफी का क्लास अभी तक नहीं देखे हैं तो दोपहर में क्लास चल रहा है, सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें भी प्रीवियस ईयर घटना चक्र का ही क्लास चल रहा है। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर देखें। अभी तक जितने क्लास हुए इंडियन ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप लोग शुरू से ज़रूर क्लास देखें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले क्लास में हम लोग। आप लोग तब तक अच्छे से पढ़िए। कोई दिक्कत हो आप हमसे डायरेक्ट भी कॉन्टैक्ट नंबर मैंने आपको दे दिया, आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर हमें टेलीग्राम पर भी मैसेज करके बात कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अच्छे से पढ़िए। कोई भी डाउट हो तो उसके लिए हमें आपको टेंशन नहीं लेना है, अच्छे से आप लोग बस मेहनत से पढ़िए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।